से माइक नहीं चल रहा था, ये लगा पड़ा था इसके पीछे के माइक चल जाए। मैं सामने की तो बात है, जब ऑफिस आता था मैंने बोला मैं माइक नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आती है माइक में। आज मैं लिटरली, एक बंदे ने मेरे को पता क्या बोला, जो मेरा ऑफिस का बंदा था, उसने मेरे को ये बात बोली कि भाई तेरे माइक का जो अडेप्टर लगा हुआ है इसके नीचे अडेप्टर लगाओ, 4,500 रुपये का अडेप्टर है, कह रहा अडेप्टर खराब है। मैं कहा अरे तेरी बहन, मैं कहा इतना पैसा खर्च करने के बाद भी चीज़ खराब आए तो भाई साहब बेकार ही है फिर ऐसी चीज़ें लेना। पूरा मूड ऑफ हो गया था। चलो माइक का पता चला है कि माइक चल चुका है। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि माइक चल चुका है। अब मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि माइक नहीं चल रहा, माइक नहीं चल रहा, क्या दिक्कत आ रही है। विंड नॉइज़ थोड़ी सी आ रही होगी, उसमें थोड़े से देखना पड़ेगा। अब विंड नॉइज़ चेक करी जाएगी कि विंड नॉइज़ चल रही कि नहीं चल रही है। अब मैं आपको प्रॉपरली बताता हूँ, 2 दिन से लगे हुए हैं इस गोप्रो को सेट करने के लिए। मैं 2 दिन से लगा हूँ, 2 दिन पहले आ गया था मेरे पास में, बट हो नहीं पाया है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी। मैं लगा पड़ा था, आज अचानक एकदम से भाई साहब एक बंदे ने मेरे को इतना बड़ा झटका दिया। इसका एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई आप गोप्रो खरीदते हो उसके साथ में आपको एडिशनली इसका माइक अडेप्टर लेना पड़ता है, जो इसी के नीचे लगा हुआ। मैं दिखाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा इसकी प्रॉपरली, यही वीडियो मैं प्रॉपरली इसे कंटिन्यू करूंगा, दिखाऊंगा कि हुआ क्या कि दैट माइक अडेप्टर जो मैंने लगाया वो लगाने के बाद में चल नहीं रहा है 2 दिन से लगातार। 2 दिन से लगातार नहीं चल रहा था वो। आज एकदम से पता नहीं कहा भगवान की थोड़ी सी इस पर पड़ी कि चल गया सब कुछ, और माइक भी चल रहा है एकदम बढ़िया कंडीशन से, आवाज़ आ रही है प्रॉपरली। अब ऑफिस से निकले हैं, सुबह से लगा पड़ा था, बट अब यहाँ से माइक चल रहा है। सबसे बड़ी खुशी मेरे को ये मेन है। गुड़गांव को थोड़ा सा रास्ता जाम मिलेगा। अब मैं पूरा प्रॉपरली व्लॉगिंग के लिए तैयार हूँ यहाँ से। अब पहले तो मुझे एक सामान लेने जा रहा है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये बाइक है एवेंजर 220 क्रूज़र। ये एक्चुअली है मेरे फ्रेंड गौरव खंडेलवाल की, एक्चुअली भैया है, बड़े भैया है मेरे। उनसे मैंने बाइक ले रखी है। एक्चुअली मेरा बाइक का लेफ़्ट फुट टूट गया था, तो वो पापा को बोला है लगाने के लिए। आज लग चुका है, बाइक बिल्कुल ओके हो चुकी है। कल से मेरी बुलेट वापसी रिपीट आनी चालू हो जाएगी। दैट इज़ अ मेन थिंग कि अब मैं बाइक अपनी प्रॉपरली बुलेट से यूज़ करूँगा। चलिए चालू करते हैं अपना सफ़रनामा यहाँ से दिल्ली के लिए। रोड का व्यू कुछ ऐसा आ रहा है। ठंड हो चुकी है भाई दिल्ली में। दिल्ली में क्या, गुड़गांव में भी हो चुकी है। अब पोल्यूशन है क्या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, बट ठंड है भाई। तभी स्वेटर सब कुछ निकल चुका है घर में, सारा कुछ चालू हो चुका है। वापसी बैक टू पवेलियन। थोड़ा सा मैं आपको जो मेन चैनल इसके लिए ओपन किया था, ये वाला, मतलब जिस पे आप वीडियो देख रहे हो वाली, ये मेन ओपन इसलिए किया गया था कि दैट मेरा 2015 में मैं अपनी बुलेट लेके आया था। बुलेट है 500 सीसी स्टैंडर्ड। अब लोग सोच रहे होंगे कि स्टैंडर्ड 500 सीसी कैसे आती है। स्टैंडर्ड 500 सीसी पहले आती थी। कंपनी ने उस टाइम पे 2015 के टाइम पे 14-15 मॉडल था वो, मतलब निकाला 14 के उसमें था, और 15 मैंने मॉडल लिया था वो 15 में। उस टाइम में कंपनी ने लिमिटेड पीरियड में वो बाइक निकाली थी, क्योंकि स्टैंडर्ड इतनी सेल आउट होने लग गई थी मार्केट में, इतनी ज़्यादा सेल आउट, लोग हर कोई ले रहा था उस टाइम में। रॉयल एनफील्ड क्या, कौन सी लेनी है स्टैंडर्ड। और उस टाइम में बुकिंग चल रही थी 8-8 10-10 महीना उसकी। उस टाइम में जब मैं गया हूँ वहाँ पे इनफील्ड में, मैंने जाके सीधा 500 सीसी बुक करी थी। दिलवाई एक्चुअली मेरे फादर ने थी और मेरे भाई ने उस टाइम पे। वो ही है मेरे पास में। और सेकेंडली वहाँ से मेरा थोड़ा सा क्रेज़ चालू हो गया था बाइकों के लिए, क्योंकि बाइक मेरी लाइफ में एक ऐसा इंपॉर्टेंस रखती है जहाँ पे मैं एक बार सुनवाऊँगा भी, हो सकता है मैं बीच में कभी घर पे व्लॉग करा तो सुनवाऊँगा उस चीज़ के रिगार्डिंग में कि दैट में कभी भी ना एक्सीडेंट भी हो जाता है मेरा। जैसी मेरी रिकवरी होती है, रिकवरी होने के सेम टाइम बाद में मैं बाइक उठा के चलाना चालू कर देता हूँ। मेरी अभी रिसेंटली 1-1.5 महीने पहले अप्रॉक्सीमेटली, हाँ 1-1.5 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरा लेफ़्ट फुट में इंजरी आई थी, जो मतलब मेरा हड्डी टूट गई थी जस्ट मिडिल में पैर के। मैं 1 महीना घर पे बेड रेस्ट किया, और उस 1 महीने में मुझे पता चला कि भाई बैठ के तोंद निकल आती है घर पे। उस टाइम में बहुत एक्सपीरियंस ख़राब था वो वाला, लेकिन स्टिल जैसी वो मेरा उतरी प्लास्टर उतरा, पहले कच्चा प्लास्टर था, फिर उसके बाद में 15 दिन बाद में, अरे हट जा, 15 दिन बाद में
मेरा पक्का प्लास्टर चढ़ा दिया उन्होंने। पक्का प्लास्टर चढ़ाने के बाद में जब मैं वो रिकवर हुआ, 2-3 हफ्ते मेरा चढ़ा, वो भी पक्का प्लास्टर चढ़ाने के बाद में जब वो रिकवरी हुई, नेक्स्ट 2 डेज बाद में तुम्हारा भाई चला रहा था बुलेट। ओए होए, सबसे पहले रिपेयर कराई। थोड़ा सा तो दुख लगा उसकी हालत को देख के, फुट रेस्ट टूटा हुआ है, सब कुछ चीज़ें टूटी हुई है उसमें, सब कुछ सही कराया। कराने के बाद में जो उस बाइक के साथ में फील आया वंस अगेन, वो 1-1.5 महीने का दर्द जो था ना, सब भूल चुका था मैं उसी में। क्यों? उसको चलाने में इतना मज़ा आता है ना भाई साहब, उस पर कितना भी पैसा लगा लूँ ना, दुख नहीं होता अंदर से कभी भी। मैं एक्चुअली जब मैंने वो करा है, करने के बाद में सारा कुछ बाइक पे खर्चा लगा था, तो पूरी मतलब सर्विस हुई है प्रॉपरली, सारी चीज़ें लगी हैं उसमें, आगे की हेडलाइट हो गई, राइट की आगे इंडिकेटर लाइट हो गई, सब कुछ हो गया, ए से लेके जेड तक का सब कुछ मैंने उस टाइम में ठीक करवाया। बट ठीक है, कोई नहीं, चलता है, वक्त है, बदलेगा। बाइक है, आज भी है, कल भी रहेगी, लेकिन वो चलानी हुई है, वो रखूँगा मैं अपने पास में हमेशा के लिए। क्यों? मेरा कुछ उससे पुराना नाता भी है। उस बाइक के बारे में मैं बहुत चीज़ें बताऊँगा आपको, अगर आप ये चैनल देखते रहे तो बहुत चीज़ें पता चलेंगी, क्या मेरी उस बाइक से रिश्ता है और इतना पुराना रिश्ता क्यों है, और मैं उसे बेचना क्यों नहीं चाहता हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली सबसे बड़ी चीज़ ये आती है, मैं बेचता क्यों नहीं हूँ उसे। मैं 2-3 बारी घर में बोला गया है कि उसे बेच दो, उसे बेच दो, उसे बेच दो, इसी की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन मैं नहीं बेचता हूँ कभी भी, मेरा मन ही नहीं करता उसे बेचने का। हाँ, मुझे उससे पैसा चाहे कम मिलेगा बेचने के बाद भी, लेकिन मेरे को पैसे से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये है कि दैट वो मेरी बाइक ना इतनी कंफर्टेबल है, भागने में शायद से कुछ भी नहीं भाई साहब। मैं कह रहा हूँ कोई भी बाइक ले आओ, मैं भगा के दिखाता हूँ उससे बढ़िया भाई साहब। चलो इसके बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा, आप जैसे कि अगर ये व्लॉग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, सारी वीडियो देखते रहिएगा। जितने भी सारे अपने दोस्त यार हैं सबको बोलिएगा कि इसको सब्सक्राइब करें, जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है मोनेटाइज कराइए, क्योंकि अब इस चैनल के ऊपर 2 व्हीलर पे धमाका मचेगा भाई, क्लियरली बोल रहा हूँ। आज तक कुछ ऐसे कंटेंट, हाँ बहुत सारे हैं रिव्यू करने वाले कि हाँ 2 व्हीलर का रिव्यू करना, ये सब करना, बट कंटेंट मैं दिखाऊंगा भाई क्या होता है, आज तक नहीं देखा होगा। डेफिनेटली देख के भी पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ है, ये देखनी है। चलिए इस बाइक के बारे में एक बारी बात कर लेते हैं। 220 क्रूज़र एवेंजर, बहुत पुराने टाइम से बाइक आ रही है। कंफर्टेबल सीट जो जानी जाती है वो एवेंजर की जानी जाती है। क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन। मैं ऐसा लग रहा है कि मैं अगर ये बाइक चला रहा हूँ, मैं बिल्कुल सोफे पे बैठा हूँ, बिल्कुल मज़ा आ रहा है, कंटिन्यू कर रहा हूँ इसके साथ में, कोई भी तरीके का दिक्कत नहीं आ रहा। 2 दिन से लगातार चला रहा हूँ। इस गोप्रो ने भी पूरा देखा है करते हुए, बट माइक की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आया था कि बाइक चल नहीं पा रहा था। मैंने इस बाइक को 2 दिन कंटिन्यूस, आज मतलब लास्ट डे आज इसको देना है, और अभी के बाद में वापसी चला जाएगा ये। इसको बेसिकली क्या है, अगर मैं इस बाइक के बारे में रिव्यू की बात करूं तो इस बाइक में सिर्फ एक दिक्कत लगती है मुझे। कंफर्टेबल सीट तो बढ़िया है, लेकिन बड़े लोग जिसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट है, 5'9" है, 5'8" है, बहुत हमारे लिए दिक्कत है। क्यों? हमारे जो घुटने होते हैं ना, जिसे हम घुटने कहते हैं, करेक्ट, वो घुटनों पे बहुत ज़्यादा दर्द करता है, और इतना दर्द करता है कि शायद से चलाने में थोड़ा सा, बैठने में तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन पैर में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। पैर कभी कभार मैं नीचे ना लाते हैं, बिल्कुल ऐसे करके सीधी करनी पड़ती है मुझे, कि कल की डेट में मुझे दिक्कत ना हो, क्योंकि दर्द हो जाता है, थोड़ा सा हो जाता है, दिक्कत होती है। सेकेंडली हाँ, मैं इस बाइक के ऊपर अगर मैं बैठना चाहूँगा तो मैं डेफिनेटली पीछे बैठना चाहूँगा, कि पीछे में क्या है, आराम से बैठो, पैर सीधे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा डंडा लगाया, कोई भी ऐसा, वो जैसे बुलेट के पीछे लग जाते हैं ना आजकल, डंडे आ रहे हैं प्लेन वाले के लिए, कि साइड में गिरी तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, वैसे वाला अगर डंडा लग जाए इसमें पीछे वाली सीट पर, हो लेट के आराम से मज़े में चलो। और मैं क्लियरली बोलता हूँ, अगर मैं पीछे बैठ गया तो मैं लेह लद्दाख भी चला जाऊँगा इससे आराम से, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेह लद्दाख से याद आया, बुलेट वही चलती है वहाँ पे, और उसके अलावा कुछ नहीं। बहुत लोग हायाबुसा लेके गए हैं, ब्लॉग देखे हैं मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे, हायाबुसा लेके गए हुए हैं, BMW लेके गए हुए हैं, अरे कुछ लोग तो भाई साहब स्कूटी भी ले गए वहाँ पे। अरे चलिए, मेहनत है, काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, करते रहे आगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देख पा रहे हो रोड भगती हुई है, खाली है, लेकिन इसके आगे दिवाली है, और दिवाली इनिशियली चालू हो चुकी है। यहाँ से पूरा क्लियर मैं आपको दिखाऊंगा इसके आगे का,
दिवाली में क्यों कहे जा रहा हूँ बार बार ही। यहाँ पे लग चुका है जाम। जाम बहुत ज़्यादा लगता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, कुछ कहने की हद नहीं। मुंह से कभी कभार गालियाँ भी निकल आती हैं यहाँ पे तो अच्छे से, और इतने अच्छे से निकलती है, कुछ कहने की हद नहीं। देखो गलती तो मेरी है वैसे तो, मैं इधर चला ही क्यों रहा हूँ। बात करते करते मेरे को याद नहीं रहा कि मुझे लेफ़्ट में जाना है। अरे भाई साहब लेफ़्ट में जान दो, लेफ़्ट में जान दो, अरे दे जान दो। अरे यस, जगह मिली, साइड से काटा, बढ़िया, अच्छा लगा। अब देख पा रहे होंगे थोड़ी बहुत दिवाली आपको देखने में आ जाएगी, अभी आगे और दिखेगी। अभी पूरी दुनिया की अगर गूगल के मैप पे आप चेक करोगे ना, यहाँ का गुड़गांव का नक्शा निकालोगे, उसमें से ये वाली स्पॉट जो है ना सिर्फ लाल नज़र आएगी। क्यों? गाड़ियाँ ही लाल लाल पीछे से दिख रही है, ब्रेक लग रही हैं सिर्फ। अरे भाई साहब देखो, अब ये गलती है ना, कद सिर्फ 499 रुपये महीना है। कद बढ़ाएं, अच्छा कद बढ़ाएं 499 रुपये महीना। अबे मेरे भाई कौन सा ऐसा कद बढ़ा रहे हैं, कांटेक्ट करिए। अच्छा जी, कद बढ़ाने के लिए कांटेक्ट करें। दिवाली आ गई, अब इसको निकालने का तरीका किसी के पास में भी नहीं है। क्यों? ये मैं ही निकालूंगा भाई, जान दे जान दे। अरे आंटी, ओ आंटी, देखो भाई अपन ने तो निकाल ली दिवाली से। अब थोड़ा सा इतना करना है कि दैट मेरे को इंडिकेटर देना है इधर की तरफ। इंडिकेटर भी क्या देना है, चलो चलते हैं, ऐसे ही मज़े लेंगे रोड। मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को इस वीडियो में कि लोग अपनी गाड़ी लेके यहाँ क्यों आए हैं, क्या रीज़न है इसका गाड़ी लेके आने का। चल ये तो ठीक है, ये तो पीली प्लेट वाला है, ये सफ़ेद वेल प्लेट वाला क्यों लेके आया। अगर इसे गुड़गांव से दिल्ली जाना है, डीएल प्लेट है, ये दिल्ली जाएगा, बट ये यहाँ पे क्यों लेके आया, इसका क्या मतलब बनता है यहाँ लेके आना, जहाँ पे उसे वहाँ जाना चाहिए। बाइकों की लेन तो कम से कम छोड़ दो भाई, बाइक की जगह से कहाँ से गाड़ी निकालेगा। बहुत ज़्यादा इरिटेशन इनकी वजह से होता है। देखो पूरा काट रहा है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसे बस काटनी है। ये आए आगे विक्रम बेताल, ये सही में सीरियसली विक्रम बेताल वाली बाइक ही लगती है मुझे अगर देखे तो। अरे कहाँ जाना चाह रहे हो चाचा, तो फिर इतनी आराम से क्यों ले रहे हो, हमें जान दो कम से कम। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ इनके चक्कर में, कहाँ से निकालूं भाई। टेम्पो वाले जाने दे यार। ये देखो, चलो इनका समझ में आता है कि ये टेम्पो वाले हैं, जाना चाह रहे हैं, बट गाड़ियाँ क्यों, ये देखो गाड़ियाँ अभी भी लगी हुई हैं यहाँ पे। इनका क्या मतलब बनता है यहाँ पे लाने का, जब इनको कुछ देना नहीं, टोल नहीं भरना, फिर भी यहाँ पे घुसेड़ना क्यों, बस कि मैं जल्दी जा पाऊँ। अबे जल्दी तो तुम वैसे भी नहीं जा पाओगे, तुम्हें हाईवे पकड़ना है पहले। पता नहीं, अब पता चलेगा क्योंकि ये व्लॉग डलेगा, इसमें स्टेबलाइजेशन क्या है क्या नहीं है, गोप्रो का भी मेरे को इसी में ही रिव्यू करना है, जैसे कि मैं अभी बाइक का कर रहा हूँ। बाइक का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा ज़रूर, लेकिन ये हल्का फुल्का रिव्यू है क्योंकि इनिशियली वो मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो रिव्यू देना बनता है। क्या लगता है यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ से जाना चाहिए, हम यहाँ से जाएंगे। कोई भी दिल्ली वाला बंदा अगर आता है तो डेफिनेटली ये वाला रास्ता ऑप्ट करे। थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रास्ता है लेकिन ठीक है। मैं साइड से निकालने की सोच रहा था, याद आ गई बुलेट नहीं है। अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे हमेशा, अंधेरा कायम रहे हमेशा। लाइट नहीं है भाई इस बाइक की, पहले बता रहा हूँ। अगर आप देख पा रहे होंगे मेरे पास लाइट नहीं है इस बाइक में, लाइट ख़त्म हो चुकी है इस बाइक की। और भैया को 3-4 बारी बोल दिया, उन्होंने बोला कि लक्ष्य जब तू बाइक मेरे को दे जाएगा तभी करवा पाऊँगा। मैं कहा फिर इतने दिन से, पिछले 1 महीने से कर क्या रहे थे। कोई नहीं, करवाएंगे, जब करवाएंगे तभी रिव्यू करेंगे इस बाइक का, क्योंकि इसमें बहुत से काम होने हैं। इस बाइक में सर्विस हो रखी है ऑलरेडी, बाइक चलाने में बहुत कंफर्टेबल है, भागने में बहुत कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट लाइट की वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि हाईवे है, रिस्क लगता है इस चीज़ पे। देखो भाई ये लग रहा है जाम और तुम्हारा भाई भगा रहा है। अभी भी स्पीड है 58, देख नहीं पा रहे होगे क्योंकि मीटर भी बंद है, मतलब लाइट बंद है, मीटर चल रहा है। मेरे को
कभी कभार जब मैं अभी ये व्लॉग चालू कर रहा हूँ और गोप्रो सेट हो चुका है, तो अब मेरे को एक चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे को ये काम पहले करना चाहिए था। जब मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरे पास टाइम था ट्रैवल करने का, वो सब कुछ था उस टाइम पे कि हाँ मैं अनकंडीशनली कभी भी घूम सकता था, बट मैंने घूमा ही नहीं, मतलब घूमा लेकिन व्लॉग नहीं किया। घूमा इतना कि ऑलमोस्ट मैंने उत्तराखंड पूरा कर लिया। भाई जगह दे दो उसे जाने की, एम्बुलेंस पीछे से करे जा रही है। देखो अब जगह भी दे रहे तो कितनी जगह दे रहे हैं। ये देखो आगे से I-10, ये देखिए एक्सीडेंट वाला हटा ही नहीं रहा। जाने दो भाई उसे, भगाने दो। कुछ लोग तो अभी इसके पीछे लग जाएंगे, क्यों, इन्हें खाली रास्ता मिल जाएगा आगे जाने का। बस थोड़ा सा कटिंग का रूल अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इस बाइक पे ना मेरे हाथ ना रमा नहीं है, मतलब पूरा। कल भी मैंने थोड़ी सी कटिंग ट्राई करी थी, बट रिस्क लग रहा था। क्यों, इसके गार्ड ऐसे लगे हुए नीचे की साइड में जहाँ मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और उस प्रॉब्लम क्रिएट की वजह से ना मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। ये देखो निकल गई है, यहाँ पे जगह थी तो निकल रही है। खैर अवेंजर लोग चलाते हैं, मेरे को पहले सीरियसली बोलूँगा मुझे बाइक पसंद नहीं थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। क्यों, इसका मेरे को ना 220 सीसी का इंजन है, जिस हिसाब से स्पीड होनी चाहिए थी। एक स्पोर्ट्स बाइक की ना स्पीड होती है, चाहे उसका 220 का इंजन हो। आप कभी भी चेक कर पाएंगे कि अभी RS का सेक्शन देखा हो आपने बजाज में, RS 220 सीसी की बाइक देता था पहले, वो बंद ही कर दी उसने अब तो उस बाइक का लुक था, डायमेंशंस अच्छे थे, लुक अच्छे थे, एग्रेसिव लुक था उसका, प्रॉब्ली उसका, हाँ एग्रेसिव में ही कह सकते हैं। येलो कलर की बाइक आती थी उसकी, येलो एंड ब्लैक में, रेड कलर में भी आती थी। पहला मैं वही लेने वाला था, बट मेरे भाई को वो पसंद आई थी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी वो भी। क्यों, मैं बजाज के साथ में जाना ही नहीं चाह रहा था, और बजाज टू व्हीलर में यार क्या ही बोलूँ। ठीक है, सब अपने अपनी थॉट प्रोसेस से चलते हैं, बट हाँ अब मैं 2 दिन से इसे चला रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे माइंड में 60% चेंज हुआ है बजाज के लिए। क्यों, कंफर्टेबल तो है भाई, एवरेज भी दे रही है। 2 दिन से अप डाउन कर चुका हूँ, मेरा अप्रॉक्सीमेटली 250-300 रुपये का तेल लगा इससे आना जाना 220 सीसी से। बढ़िया है भाई, 250-300 रुपये। मेरी बुलेट का एवरेज तो मैं अभी डिक्लेयर नहीं करूँगा, जब मैं बाइक का रिव्यू करूँगा उसी पे ही करूँगा आपको। क्यों, मैं कंपेयर नहीं करना चाह रहा। ये क्रूज़र है, वो क्रूज़र है, लेकिन वो मेरे लिए स्पोर्ट्स है। क्यों, 500 सीसी है वो, 500 सीसी भाई साहब, भागना उसका कोई तोड़ ही नहीं। ये आ गई एक और रॉयल एनफील्ड आगे, बिल्कुल नया मॉडल मीटियोर, वो भी डेमो, वो सॉरी उसका लोअर वर्जन नहीं, अपर वर्जन है। ये नीचे डेस्क लगा हुआ है, आगे लाइटें लगी हुई है, मीटर भी कंसोल दे रखा है, और साथ में मीटर के अंदर एडिशनली लाइट भी दे रखी है। वो अच्छी बाइक बनाई है भाई रॉयल एनफील्ड ने, काम तो कर रहा है। एनफील्ड ऐसा कुछ कहने की हद नहीं। कहाँ कंपनी एक लोअर मिडिल रेंज पे खेल रही होती थी, 80-90 हज़ार रुपये की स्टैंडर्ड दे रही होती थी, कहाँ लाख रुपए पे लेके आई। यार 2 लाख रुपए पे बाइक आ चुकी है भाई, 2 लाख रुपए पे। पैसे की वैल्यू का तो समझ नहीं आ रहा कहाँ लेके जाएंगे। पर्क मेरे साइड में से निकल रही है अभी, जावा पर्क, चेक करिएगा एक बारी गूगल पे चेक करके। बहुत बढ़िया बाइक है, लेकिन सिंगल सीटर है, बॉबर कह सकते हैं इसे, बॉबर है एक्चुअली। जावा की सबसे बड़ी कह लें तो बॉबर है, बट सेलिंग प्रोडक्ट नहीं कह सकता मैं इसे, क्योंकि लोग बहुत कम प्रेयर खरीदते हैं। मेरे ऑफिस में भी एक बंदे ने खरीद रखी है, मैं दिखाऊंगा कभी, दिखा तो वो जानता नहीं हूँ मैं उससे पहले, लेकिन मैं आज ज़रूर डेफिनेटली एक बार उस बाइक का भी करेंगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के रिव्यू करेंगे, निकालेंगे जुगाड़, कोई ना कोई तो मिलेगा। क्या लगता है, कट लगेगा? हाँ लगेगा। मेरे को डेफिनेटली आप वीडियो देख रहे हो तो ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि इसका एंगल कैमरे का बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है देखने के लिए कि नहीं, क्योंकि मेरे को जो समझ में आएगा वो मेरे लिए अच्छा लगेगा, बट लोगों को क्या पसंद आ रहा है वो भी मैटर करता है, क्योंकि उनके तरफ से सोचना पड़ेगा। देखना आपने
करेक्ट, मैं दिखाने वाला हूँ, मैं दिखा सकता हूँ। सिर्फ मेरे को है कि दैट सब कुछ देखें, समझे, एंगल कैसा लग रहा है, क्या इसमें चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए। अभी 4K 30 FPS पे चल रही है स्पीड। ब्रेक लगाना पड़ेगा क्योंकि एकदम से राजस्थान वाली बस ने ऐसी तैसी करा दी बीच में, अच्छी खासी बाइक चल रही थी। हाँ, तो हम मुझसे आते हैं कि हाँ आप मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट में क्या कर रहा है मेरे भाई। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या करना चाहिए, कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ कम करना है, 4K 30 FPS से 60 FPS जाना है, जो वो तो प्रोफेशनली बता पाएगा उस चीज़ के ऊपर डेफिनेटली, बट बताइएगा ज़रूर। यहाँ से हम आ चुके हैं, इनक्लोजर पे ही है, मतलब काइंड ऑफ नज़दीकी दायरे में ढोलकवां के। और दूसरी चीज़, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, इंस्टाग्राम भी फॉलो करो भाई, ज़रूरी है। अब ग्रो करना है मुझे क्या, सभी को ग्रो करना है लाइफ में, बट चाहिए कि हाँ कल की डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, चाहते हैं हम भी। जो मेरा सपना है कि हाँ, सपना क्या है, काइंड ऑफ मेरा था पहले से कि मुझे ये चीज़ करनी है, बहुत टाइम से सोचा हुआ था। मैंने कुछ लोगों के भी ट्राई किया था कि आप बनाओ आप बनाओ आप बनाओ, आज दे आर ग्रोइंग एंड आई एम स्टिल वर्किंग। कोई नहीं भाई, रास्ता दिखाया है तो अब उस रास्ते पे खुद भी चलना पड़ेगा, टाइम आ गया। चलिए करवाते हैं आगे के। चलिए जी, अंधेरा फिर से चालू हुआ भाई साहब। शुमेश्वरी परफॉर्मेंस। ये गाड़ी चलाने वाले इतने अग्रेसिव क्यों होते हैं भाई? कभी कभार लोगों को देखता हूँ, उनका अग्रेशन ऐसा रहता है जैसे नीड फॉर स्पीड में गाड़ी चला रहे हो या ड्रिफ्ट मारने वाले हो। अरे नहीं निकल पाएंगे यार, यहाँ से गलत कर दिया। आप ही चले जाओ भैया, मैं आपके पीछे पीछे आ जाऊँगा। गियर भी डाउन करना पड़ेगा मुझे आपके चक्कर में। तो भाई साहब, मैं सोच रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब इनिशियली चालू हुआ था, मैं ट्राई कर रहा था, सोच रहा था कि व्लॉग्स में थोड़ा सा अब्यूजिंग रखेंगे, गाली गलौच होगा। ये कुत्ते कहाँ घूम रहा है बे? तो मैं सोच रहा था कि हम अब्यूज़ करेंगे, थोड़ा सा इस व्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, बट डेफिनेटली नॉट। क्यों? इसका रीज़न ये है कि भाई गाली गलौच में बीप लगना बहुत ज़रूरी है। बच्चे भी अगर इन फ्यूचर वीडियो देखें तो मैं नहीं चाहता कुछ भी गलत सीखें, कुछ भी गलत माइंड में आए उनके। घर वाले भी देखेंगे, उन अपने हो सकता है सब्सक्राइबर के घर वाले भी कभी देखें, तो मैं नहीं चाहता कोई गलत इंप्रेशन जाए कल की डेट में। कोई भी ऐसा चीज़ आए कि माइंड में कि उसके वीडियो देख रहा है भाई साहब पक्का ये गाली गलौच करता होगा। ठीक है, कभी कभार ही होगा, बीप लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। शो ऑफ नहीं है कोई भी चीज़ का, जो है सामने है करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल में, क्योंकि वैरायटी हर किसी को देनी पड़ती है। चलिए हरी लाइट भी मिल गई, यहाँ से भागती हुई रोड मिलेगी भाई। ये रोड मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, कभी मॉर्निंग में आओ, सैटरडे संडे कभी भी आओ इस रोड पे। ये रोड ऐसी है जहाँ पे मैं आराम से अपनी बाइक के साथ में, मतलब काइंड ऑफ मैं जो बोलता हूँ वो बोलता हूँ मुँह खोलना, मतलब इसका तो मुँह बंद हो गया, मतलब मुंह खोलना। अभी मैं बताता हूँ फिर से, इसका तो मुंह बंद हो गया भाई। एक सेकंड, पूरी रोड खाली मिल जाए। ये जैसे अब ये बाइक चल रही है, ऐसे करना, ये मुंह खोलना होता है, मतलब आपने क्लच छोड़ रखा है और आप पूरी रेस दे रहे हो जिसपे आपकी बाइक 100-150 तक भी पहुँच जाए। मुँह खोलना उसे कहते हैं, लोग उसे स्पीड में ले जाना कहते हैं, बट मैं कहता हूँ मुँह खोलना। क्यों? बाइक का मुँह खोलना भी बहुत ज़रूरी है भाई। अगर कभी भी आप किसी मैकेनिक के पास में जाओ, कोई भी ऐसा मैकेनिक, कभी एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, आपने कभी नोटिस किया होगा LML के स्कूटर आते थे, करेक्ट? आपके जो देख रहे हैं उनके फादर और उनके पास में भी होंगे LML का स्कूटर, इटर्नो, बजाज का चेतक, ये सब आते थे उस टाइम पे। तो उनका क्या होता था, जो लोग भगाते थे ना, तो उनका चेतक भी भगता था, इटर्नो भी भगता था, LML भी भगता था, करेक्ट? बट अगर किसी के फादर जो चला रहे हैं या कोई भी चला रहा है वो उसे भगाए ना तो एक स्पीड मेंटेन हो जाती है। सपोज मेरे फादर के पास में है, जैसे मेरे फादर मैं बताता हूँ, LML था 0470, आज भी मेरे को याद है उसका डिजिट, 0470 उनके पास में था।
बजाज का उसका LML था उनके पास में 4 स्ट्रोक। उस स्कूटर को मेरे फादर ने कभी भी 40 से ऊपर नहीं चलाया। 40 भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। 40 से ऊपर तो उनके लिए ऐसा होता था कि वो डर जाते हैं, भाई 40 से ऊपर ले जाने की क्या है, ये गलत है, 40 से ऊपर क्यों जा रहे हो। तो वो वाली चीज़ थी। मैं स्कूटर को कभी कभार मैं जब उस टाइम में मैं होता था स्कूल टाइम में था मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था पीतमपुरा से पटेल नगर तक। भाई वो स्कूटर ना 40 के बाद में हाँगने लगता था, बिल्कुल हाँगने, और इतना गंदा हाँगने लगता था कि उसे लगता था कि बीच बीच में मैं बंद हो जाऊँ, और वो बंद हो जाता था। और फिर खड़ा करके डबल स्टैंड लगा के किक मारो, क्योंकि खड़े पे भी किक भी नहीं लगती थी भाई। उसकी आदत ऐसी पड़ चुकी थी। फादर क्या करते थे मेरे, टेढ़ा करना, टेढ़ा करके उसे धक्का देना, मतलब हिलाना, पेट्रोल इधर उधर हो जाए उसमें, फिर उसके बाद में किक मारना। वो सेम ऐसे रिपीट हो जाता है 40 के बाद में। तो जिसे हम कहते हैं कि ओवर हो जाता है, वो ऐसा ओवर हो जाता था भाई साहब, वो 15 मिनट तक चलता नहीं था। वो भी मेरे पास में थी। उसके बाद में सेम गोज़ टू बाइक्स। अगर हम बाइक की बात करें तो भाई खाली रोड दिखे डेफिनेटली भगाओ, कंट्रोल में भगाओ, कि आपको कंट्रोल हो कि आप जितनी भगा पाओगे उतनी संभाल पाओगे तो भगाओ। लेकिन उससे ये होगा कि दैट आपका बाइक थोड़ा सा रिफाइन हो जाएगा, इंजन को अपना पता चलेगा कि मेरी शक्तियाँ क्या है, कि मैं शक्ति किस शक्ति के लिए बनाता हूँ, उस शक्तियों का एहसास होगा उससे, तो उसे करवाओ। चलिए जाम से चालू करें। पहली वीडियो जो इस कैमरा से बनी है वो बनी है 39 मिनट्स की। एडिटिंग बहुत लगने वाली है भाई। ये वीडियो रात में मेरे पास ट्रांसफ़र होगी, कल सुबह रात में ही एडिट मारूंगा। वैसे तो मैं अभी जाके लगा ही लूँगा इसे डाउनलोड करने के लिए। तो डाउनलोड करके फिर उसके बाद में थोड़ा सा ये है कि एडिटिंग के लिए टाइम देना पड़ेगा, कटिंग्स होंगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, कोई नहीं, दिन का 1 घंटा काफ़ी है देने के लिए, 1 घंटा भी हो जाएगा तो कम से कम बनेगी तो सही। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि सुबह मॉर्निंग का भी ब्लॉग बनाते हुए आते हुए बनाऊँ, फिर जाते हुए भी बनाऊँ, तो उसमें कटिंग बहुत ज़्यादा लगने वाली है। तो करने वाले हैं, 2 दिन ही रह गए, मतलब कंटेंट आना चाहिए भाई साहब। अब ना तो जो कर रहे हैं वो करेंगे, पूरा ढंग से करेंगे, जो कर रहे हैं वो करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब करते हैं व्लॉग को एंड। अच्छा लगा आप सबसे मिलके, व्लॉग को देखा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जैसे भी मर्जी करिए, लेकिन उस सब्सक्राइब बटन को पूरा दबा के ना ढंग से ठोक दो पूरा। ठीक है सर, चलो ओके, गुड नाइट।